एक खास पेशकश आज सुबह में और मैं हूं आपके साथ राजीव शर्मा। एक स्टिंग ऑपरेशन ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। मामला विवादित ढांचे के विध्वंस से जुड़ा है, जिसको लेकर कोबरा पोस्ट ने बड़ा खुलासा किया। उसने इस मामले के आरोपियों सहित कई ऐसे लोगों से बातचीत का टेप जारी किया है जो बता रहे हैं कि ढांचे को गिराया जाना पहले से तय था। कोबरा पोस्ट ने ऑपरेशन जन्मभूमि के नाम से 23 लोगों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया है। कोबरा पोस्ट ने बताया है कि बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की योजना पहले से बनाई गई थी और इसकी जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी थी। यही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी इसके बारे में पता था। कोबरा पोस्ट के इस खुलासे पर बीजेपी गर्म हो गई है। चुनाव आयोग से इस स्टिंग के प्रसारण पर रोक की मांग कर रही है और इस प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देश के शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल में जहर घोलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब जरा मुरली मनोहर जोशी की सफाई सुनिए। Now why this sting now? Just on the election year? To prove either that there was a conspiracy between A and B. So these are together. पूरे मामले पर देश भर में सियासी घमासान मचा है, तो धार्मिक संगठन भी वार पलटवार में पीछे नहीं हैं। ये ऐसे समय पर कांग्रेस ने सारा खेला किया है जब उसकी नैया डूब रही है देश के अंदर। इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद तो पता चलता है इनका यकीन न देश के अंदर है न धर्म के अंदर है। चुनाव का वक्त लेकर फिर से उन झूठे आरोपों को दोहराने का प्रयास करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोकना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। मैं रोकने की बात तो नहीं कहूंगा, पर इग्नोर जरूर करना चाहिए। जो कुछ कोबरा पोस्ट ने दिया है ये सिर्फ एक सपोर्टिव एविडेंस है, करबोरेटिव एविडेंस है उन बातों की जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और नरसिम्हा राव इसमें शामिल थे। अजीत त्रिपाठी, इंडिया न्यूज। कोबरा पोस्ट का ऑपरेशन जन्मभूमि के बाद एक बार फिर बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या 1992 का अयोध्या कांड पूर्व नियोजित था। आखिर क्यों इन चुनाव से पहले ये सामने आया है कोबरा पोस्ट का ये डंक। देखिए बड़ी बहस का एक अंश। अनिरुद्ध बहल, आपसे जो किया आपने ठीक किया, अपने तरीके से किया, लेकिन अब चारों तरफ से एक ही सवाल उठ रहा है, वो आपके स्टिंग ऑपरेशन की टाइमिंग को लेकर क्या कहना है आपको? जी, मुझे क्रिकेट टाइमिंग को लेकर इस बात खुली बात है। मैं तो कह रहा हूं सत्य हम लोग 22 साल लेट हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि जब यूआईडी का हमने स्टोरी की थी अभी पिछले हफ्ते, वो जब नंदन नीलेकनी के नॉमिनेशन के था, तब तो बीजेपी ने उसका बड़ा वहां पे उसका प्रचार किया, अनंत कुमार जी ने। तब तो बीजेपी ने नहीं कहा कि आप इलेक्शन के समय क्यों स्टोरी लेके आए। किस साल की देरी से सही, लेकिन सच को स्वीकारने में अब क्या जाता है जब सच सामने आ ही गया है। तो अनिरुद्ध बहल जी को हो सकता है थोड़ी गलतफहमी हो गई है कि पहले ये बयान था इन लोगों से। ये तो एक हिडन कैमरा है, हिडन कैमरा पे कोई भी कुछ कह सकता है। नहीं, नलिन कोहली, आप अपनी बात को करेक्ट करिए। हिडन कैमरा पर कोई कुछ भी कैसे कह सकता है? कहने वाले को क्या पता कैमरा हिडन है? मेरे को आप एक मिनट बीच में मत टोकिए। एक मिनट, मैं अपनी बात जब बोल रहा हूँ बीच में मत टोकिए। बोलिए, पूरी अपनी बात पूरी करता हूँ। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। मैं एक नहीं 10 सवाल का जवाब दूंगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियरली इन्होंने बयान वर्ड किया। मैंने क्या ब्लंटली कह रहा हूँ, बयान होता है कोर्ट में, मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सीबीआई कोर्ट का भी चल रहा है। अगर इनको इतनी प्रामाणिक लगता है, दिस एन एविडेंस, अगर इनको लगता है दे दें आगे। प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल यह कि ठीक है 23 नेताओं पर स्टिंग हुआ बीजेपी के, और बीजेपी के कई नेताओं की पोल खुली। ये पता चला कि आडवाणी साहब सब जानते थे, ये पता चला कि बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी कार सेवकों की। नलिन, आता हूं आपके पास, आता हूं। सारे बीजेपी के नहीं, ठीक है, नेता नहीं है सारे। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं जी। बीजेपी के नेता नहीं, ठीक है, सारे बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग रूप से देखें। प्रियंका, लेकिन दामन पे छींटे तो कांग्रेस के भी आए हैं। स्टिंग में नरसिम्हा राव का भी जिक्र है, जो उस वक्त आपकी सरकार के मुखिया थे, देश के प्रधानमंत्री थे। ये कहा गया इस स्टिंग में कि जानकारी उनको भी थी कि क्या होने वाला है।
देखिए, ऐसा है, अगर नरसिम्हा राव जी अभी जिंदा होते, अगर हमारे बीच में होते, तो वो इस बारे में बयान दे सकते थे। अब वो है नहीं हमारे बीच में, तो इस तरीके के स्टेटमेंट का खंडन या जो भी है हम कर नहीं सकते हैं। दूसरी रही बात इस टेप की, मैं बस 2 चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये टेप कुछ नया नहीं है। जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो अब तक 92 से जो शुरुआत की है इन्हें, और अब तक वही चली आ रही है। आप रिसेंटली मुजफ्फरनगर रायट्स देख लीजिए, रायट्स में जो दंगों में पकड़े गए थे 3 आदमी, उनको एमपी की टिकट दे दी गई है। आप 2002 के रायट्स की बात कर लीजिए, माया कोदनानी जी उनके कैबिनेट में बनी बैठी थी, अमित शाह जैसे बीच में बैठे हुए हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यूपी का चार्ज। बुक्कल नवाब साहब, आप चाय की चुस्कियां जरूर ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि साफ तौर पर स्टिंग में साक्षी महाराज ने कहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाकायदा ये सबकी सोची समझी साजिश थी और इसमें नेताजी भी हिस्सा थे, उनको भी जानकारी थी मुलायम सिंह यादव को। अब देखिए साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं ये वो जाने, और हमारे नेता क्या कर रहे थे ये जग जाहिर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये आपका काम है, आप मुखालिफ जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम लोगों ने तो वहां बाबरी मस्जिद, वो तो मुजफ्फरनगर में देख लिया लोगों ने। हिंदू नहीं मुजफ्फरनगर में तो देख लिया। आप उस मुजफ्फरनगर को देखिए कि आपका 2 साल का टाइम है और 7 महीने से 1 महीना 1 साल 5 महीने के अंदर अगर दंगे आप कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हुए हैं, उस 7 महीने से एक दंगा नहीं हुआ। हमारी तारीफ क्यों नहीं करते आप कि हमने 7 महीने से एक दंगा नहीं हुआ है और न दंगा होने देंगे। हमने दंगों को वहां पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जनता पार्टी सत्ता में जाने के लिए अयोध्या मसले का इस्तेमाल कर रही थी, तो प्रियंका आते हैं आपके पास। कांग्रेस ने उसका विरोध करके उसको एक दूसरे रूप में लिया। ये तो दुर्भाग्य हो गया। और भाजपा के हित में ये था कि वो ढांचा बनी रहे, उस आंदोलन को चलाया जाए। उस ढांचे के गिरने से भाजपा का पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया। और मैं आपको बता सकता हूं कि जिस समय कल्याण सिंह के पास एक घटना आई, उन्होंने पूरा टीवी उठा के फोड़ दिया। माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को रामचंद्र जी से मोहब्बत नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके कोई रामचंद्र जी पे एहसान नहीं किया, रामचंद्र जी के उसूलों को तोड़ा है। वो इंसाफ पसंद थे। आप राम राज्य को तो पढ़कर देखिए, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का सेंटर ऑफिस बनना था, लेकिन वो नहीं बन सका। रामचंद्र जी आपके भी हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। सारा हिंदुस्तान रामचंद्र जी की जो है इज्जत करता है। काम की बात कर रहे हैं। अभी तक कोबरा पोस्ट को जो हमने कांग्रेस पोस्ट बुलाया, उसकी हिस्ट्री दिखाती है कि इसके सिवा और कुछ है नहीं। दूसरी बात आ जाइए, हमारे इमाम साहब बैठे हुए हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीतिक लोग जब राजनीतिक बात करें तो उसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन धार्मिक लोग जब राजनीतिक बात कहते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। कि मैं उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। पहले वो मंदिर और राम जी के बारे में अच्छी बातें कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने फिर कहा भाई ये कोर्ट है, कंफ्यूजन पैदा होता है। छोड़ दीजिए, जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को तय करने दीजिए। यहां बैठ के राय मशवरा से क्या होगा? या तय हो जाए कि कोर्ट में नहीं हो रहा है, जो लोग वहां के वो तय करें। ऐसे नहीं हो सकता है टीवी स्टूडियो में। ये एक संवेदनशील मसला है, देश का मसला है। यही तो मैं कह रहा हूं, लोग आगे पीछे ऐसे कोर्ट यहाँ पर संवेदनशील मसले पे राहुल गांधी स्विस बैंक जैसे उदाहरण नहीं दीजिए ना। फिर तीसरी बात, 1 मिनट साहब, इसमें आपने राजनीतिक बात पूरी शुरू में की इमाम साहब, इसीलिए मैं ब्लंटली कह रहा हूं इस बात को। अब आ गई, ऐसा है, आज तो हमने एक इमाम बुखारी साहब को देख ही लिया कि उन्होंने धर्म छूट के बारे में ना कहते हुए कांग्रेस को समर्थन के लिए कहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको अलग कर देते। राजनीतिक जगह अपनी जगह करिए, आप किसी को समर्थन देना चाहते कह सकते हैं, स्वतंत्र देश है। अब आ जाइए तीसरा विषय जो मैं कहना चाहता हूं। नलिन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने बोला हमने मैनिफेस्टो पे कहा है, अभी तक आप लगातार देखिए प्रियंका जी ने 3 बार इस पूरे विषय पर, इसमें अभी तक वही कहा, मुजफ्फरनगर कहा, 2002 का, और हमेशा उन्होंने एक ही बात छेड़ी है कि दंगों की बात। और मैं आरोप लगातार इसीलिए लगा रहा हूँ। राव साहब से हम 4 दिसंबर 1992 को मिले थे और हमने कहा था भाई कि 10-20 हजार मुसलमान भी वहां पहुंच जाएं। तो उन्होंने कहा था आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा कीजिए, आप मुझसे नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब प्रियंका चतुर्वेदी शाही इमाम साहब ये कहती हैं कि इसमें फायदा किसी पार्टी का नहीं जनता का होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें उन्हें अपना भी फायदा दिखता है, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी बेनकाब हुई है, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी बेनकाब हुई है, तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना फायदा इसमें दिखता है।
बहैसियत देखिए, बहैसियत एक इमाम के मैं आपसे अर्ज करूं, एक मस्जिद का इमाम ही नहीं बल्कि हालात पर भी थोड़ी बहुत नजर रहती है जी। और हमारे पत्रकार भाई हैं, ये कलम के जरिए से रगमे से बात खींच करके लाते हैं। ठीक है। इसके जरिए से बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि हमारा वोट की तादाद बढ़ जाए। कल तक जो बात छुपी हुई थी, आज एक बार उसको दोबारा आसमान पर पहुंचा दिया है, आश्कारा कर दिया है। तो इसलिए उसका फायदा बीजेपी ज्यादा उठाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि बीजेपी इसका फायदा उठा ले, कुछ परसेंट वोट इसका बढ़ जाए। एक आखिरी और बहुत संक्षिप्त सा कमेंट अवधेश आपसे, क्योंकि कोबरा जिसे डसले वो पानी नहीं मांगता, लेकिन क्या ये बीजेपी को जीवन दान देगा कोबरा और कांग्रेस को डसेगा? देखिए, ऐसा है कि इस समय के वातावरण में मैं इनसे सहमत हूं कि कांग्रेस को बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन हमारे और आपके लिए अनुराग जी, भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। और इस प्रकार के स्टिंग से अगर ध्रुवीकरण होता है तो उससे देश को क्षति होगी, देश की एकता को, यहाँ के सांस्कृतिक जो विविधता है उसको क्षति पहुंचेगी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जी फरमाया आपने कि हमारी जो देश की यकजहती 92 से जब भूले थे हम वाकयात को, ठीक है, वो एक बार फिर से ताजा हो गई है, वो उससे तकलीफ पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।